आज का टॉपिक इतना अजीब और इतना सही है कि बहुत से लोगों को अजीब लगेगा। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज अपन स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे ये एक बहुत बड़ा फितना, डिस्ट्रैक्शन बन गया है। शैतान का एक मकसद रहता है कि इंसान को उसकी मौत तक उलझा के रखे, और जब तक इंसान हकीकत जानता है लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता है। बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आपने गौर करा है स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग 1% होते हैं, लेकिन उसको देखने वाले जो लोग होते हैं वो उससे ज्यादा बहराते हैं। प्लेयर्स को उनका फेम मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, और उनका मकसद भी यही रहता है कि मैं और कितना अच्छा कर सकूं ताकि दुनिया मुझे याद रखे। लेकिन हकीकत में कोई याद नहीं रखता, और जो उनको पब्लिक फॉलो करती है वो कोशिश करती है कि मैं इनकी तरह कैसे बन जाऊं। देख रहे हैं आप, शैतान आपकी कितनी फिक्र कर रहा है कि एक मिनट भी फ्री नहीं छोड़ता आपको। आप फ्री होते हो, आपको फोन पकड़ा दिया, कोई बात नहीं, अपने प्लेयर्स को देखो कितनी जबरदस्त लाइफस्टाइल्स जी रहे हैं। आप भी उनकी तरह मेहनत करो, भागो, बहराओ। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप कभी सोचो कि मैं इस दुनिया में किस लिए भेजा गया हूँ। किसी दिन आप ये ना सोच लो कि मुझे मरना है। अगर इस थोड़ी सी जिंदगी में 20 साल मेहनत करता आया हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या है? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, साहबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो कुश्ती करते थे। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन उनका मोटिव था अल्लाह को मजबूत लोग पसंद है बजाय आलसी के। फिटनेस रखते थे, लेकिन उस खेल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि उसको ही जिंदगी का मकसद बना लेते थे। लेकिन अपना मोटिव क्या रहता है? मुझे फेम कमानी है, मुझे पैसा कमाना है। फिटनेस के नाम पर प्रोटीन के डब्बों का कारोबार चल रहा है, अपनी बॉडी में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्यों? इसलिए सिर्फ लोग खुश हो जाएंगे, जल्द से जल्द हमारी बॉडी बन जाए। अब जाहिर सी बात है, शैतान ने तो कॉन्सेप्ट तो बिठा ही दिया है दिमाग में, फेम, पैसा, फैंस होना चाहिए, लोग आसपास घूमना चाहिए, लड़कियां मेरी तरफ देखेंगी, गुड लुकिंग एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या फितने हैं, अल्लाह हिफाजत करे। खुद सोचो कि क्या अपने आप को धोखे में नहीं रख रहे आप? चलो ठीक है, एक वक्त मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, उसके बाद क्या? मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था, और मुस्लिम्स के ऊपर ही करा था, जिसमें मैंने 20 लोगों से एक सवाल पूछा था, आप माशाल्लाह फिटनेस पे ध्यान क्यों दे रहे हो? आंसर नंबर 1, ज्यादातर लोगों ने कहा कि भाई ये मेरा शौक है। आंसर नंबर 2, भाई आज के जमाने में फिटनेस जरूरी है। पूरे जमाने भर का नॉलेज उन्होंने एक बार में मेरे सामने रख दिया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई मैं इसलिए फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को मजबूत लोग पसंद है बजाय आलसी के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रात भर टीवी पर शैतान आपको बिजी रखता है, क्रिकेट के मैच में, नेटफ्लिक्स पर, वेब सीरीज पर, और म्यूजिक के अंदर, इतना कि अपन जब दोस्तों से मिलते हैं तो भी यही बात करते हैं। शैतान ने इतना हद तक अपन को गिरा दिया है कि अपन इसके अकेले शिकार नहीं है, पूरा एटमॉस्फेयर इसके बारे में बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, चर्चे भी इसी चीज के होंगे। सेल्फिशनेस, दिखावा, रियाकारी, तकब्बुर, हर बुराई से आज का जमाना भरा हुआ है। अकेले में बैठ के कभी सोचा है मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? कभी ख्याल आया है कब्र में जाना है? कभी सोचा है कि पैसों से क्या जन्नत खरीद लूंगा? अब वक्त आ गया है, आंखें खुल गई हैं। सर झुकाओ मेरे भाई, सर झुकाओ उस अल्लाह के सामने जो बड़ा मेहरबान, माफ करने वाला है। वो तुम्हें माफ कर देगा। उसके सामने रो के तो देखो, वो तुम्हारा किसी के सामने मजाक नहीं उड़ाएगा। वल्लाही, अगर तुम उस खालिक के लिए जीना शुरू कर दोगे, इस दुनिया की मुश्किलें फूल बन जाएंगी। अब तुम सच जान चुके हो। उठो, 2 रकात नमाज पढ़ के जो दिल में है अल्लाह को बोल दो, बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि तुम उस बादशाह के सामने हो जो तुम्हें हर वक्त देख रहा है, मौके पे मौके दे रहा है, कब मेरा बंदा मेरी तरफ आए और मैं उसे माफ कर दूं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, सूरह नूर आयत नंबर 22 के अंदर, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारी खताएं बख्श दे? और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। अब आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी सच मालूम पड़ जाए और अल्लाह की तरफ लौट कर आ जाए। इससे आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।